सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इंडियन ट्विंस मम्मी को और इस बेल टिंग को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है गुरुवार यानी कि थर्सडे है और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश। और मैंने आज बाल धोए हैं और मुझे ये भी पता है कि मेरे बाल जो है वो ज़्यादा जल्दी नहीं सूखने वाले हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में बाल जो होते हैं वो ज़्यादा जल्दी नहीं सूखते हैं। और मेरा जो हेयर ड्रायर है वो स्वामी श्री गणेश ने ख़राब कर दिया है, तो जब सूखेंगे वो तब सूखेंगे। और बहुत परेशान हो गई इस बारिश से, क्योंकि जो कपड़े हैं बिल्कुल भी नहीं सूख रहे। मतलब हमारी जो मौसी कपड़े धोती है तो मैं उसके बाद मैं मतलब वॉशिंग मशीन में सोक करने के लिए रखती हूँ। बट सोक करने के बाद भी 100% एक्चुअली नहीं होते हैं वो ड्राई। बट फिर भी मेरे जो कपड़े हैं वो ड्राई नहीं हो रहे। मतलब 2-3 दिन से मतलब जीन्स जो है मेरे हस्बैंड की और मेरे बिल्कुल भी मतलब सूख नहीं रहे, तो इतना मतलब इरिटेशन हो रहा है मुझे। और हाँ, सुबह का नाश्ता मैंने कर लिया है और सुबह मैंने बनाया था उपमा। और स्वामी श्री गणेश्री सो रहे हैं। स्वामी श्री तो सो गई है और गणेश्री सोने का प्रयास कर रही है। गणेश्री, तो मंडे को मेरे साथ एक बहुत बड़ा गंदा वाला इंसिडेंट हुआ, मतलब यूट्यूब अकाउंट पे। वो मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना है अभी। तो चलिए खाना बनाते हैं। स्वामी श्री, आप उठ गया? फ्रेश हो गया? यहाँ पे देखो। गणेश्री, क्या हुआ? हाय करो। गणेश्री आप तो करो हाय। गणेश्री तो जस्ट अभी मैंने खाना वाना पूरा बना लिया है, किचन क्लीन कर लिया है। और जो हमारी मौसी है वो दोनों कपड़े धोने वाली और बर्तन मांजने वाली, वो दोनों काम करके चले गए हैं। और अभी बज चुका है 12:30 और मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है जब पूरा काम मेरा फिनिश होता है। और इससे पहले जब हम दोनों थे, मैं और नितेश, तो उस टाइम इतना टाइम नहीं लगता था मुझे। मैं सुबह 10 बज के मतलब मेरा पूरा खाना ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो जाता था और मैं उनके साथ ही शॉप में जाती थी। मतलब इतना फास्ट सब चीज़ें होता था उस टाइम। और तो अभी क्या होता है कि स्वामी श्री गणेश्वरी सुबह रोती है तो उनको शांत करवाने में, चुप करवाने में मेरा टाइम जाता है। और जो बाकी के काम होते हैं वो मेरे थोड़ी देर के बाद हो जाते हैं। तो ऐसे कर करके मेरा जो पूरा रूटीन अभी चेंज हो गया है। मतलब 12 बजे तक मेरा सब कुछ काम हो जाता है। अभी थोड़ा लेट हो गया आज मुझे। और यस, मुझे आपके साथ मेरा जो इंसिडेंट हुआ था वो भी शेयर करना है। एक्चुअली हुआ था ये कि मंडे में एडिटिंग करने के लिए बैठी थी। मतलब अपना जो संडे का व्लॉग होता है वो एडिटिंग करने के लिए बैठी थी। और मैं जस्ट अपना यूट्यूब अकाउंट देख रही थी तो मेरा चैनल नहीं दिखाई दे रहा था।
यानी कि जो चैनल आर्ट वगैरह होते हैं, यानी कि मेरे बच्चों का जो फ़ोटो होता है और चैनल बैनर जो होता है वो नहीं दिखाई दे रहा था। और मुझे लग रहा था कि ऐसे कैसे हो गया, और सेवरल एरर कुछ तो आ रहा था, पूरा ब्लैंक, मतलब जो ब्लैक ब्लैक होता है वो दिखाई दे रहा था। और मैंने उस टाइम गूगल क्रोम से कुछ तो अपना अकाउंट ओपन किया था और मैं मतलब शॉक हो गई कि ये ऐसे कैसे हो गया। और फिर उसके बाद मैंने फायरफॉक्स से अपना अकाउंट ओपन किया तो वहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर दिखाई दे रहे थे, बट मेरे वीडियोस नहीं दिखाई दे रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद मतलब मुझसे एक तो गलती हुई होगी, इसके वजह से मेरा चैनल जो होगा वो सस्पेंड हुआ होगा या फिर टर्मिनेट किया होगा, कुछ तो रीज़न होगा। फिर मैंने जीमेल अकाउंट ओपन किया कि मैसेज आता है जब आपका चैनल बंद होता है या फिर टर्मिनेट होता है तो मैसेज आते हैं। तो मैंने देखा वहाँ पे कुछ भी मैसेज नहीं आए थे और मैं और भी ज़्यादा डर गई थी कि ये क्या हो गया। अभी कहाँ पे जाके मेरा चैनल जो ग्रो हो रहा था और अभी सब ख़त्म हो गया। और उस टाइम 6 या 6:15 बज रहे थे और उस टाइम स्वामी श्री गणेश जी सो रहे थे और मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे जाके पूछूँ। एक्चुअली आपको ये सब चीज़ें होती तो आप किसी से ऐसे जाके पूछ नहीं सकते हो कि ये सब हुआ है। सब आपको ट्यूटोरियल देखने पड़ते हैं और उसके बाद आपकी जो चैनल पे आपके कुछ अकाउंट पे अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो सॉल्व करनी पड़ती है, फिर अगर आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है यूट्यूब टीम के पास भेजने के लिए। फिर जो मैं रो रही थी आधा घंटा, जो मैं रो रही थी मतलब मैंने अपने हस्बैंड को भी फ़ोन नहीं किया। एक्चुअली हुआ था कि ये कि हमारे पास BSNL का लैंडलाइन फ़ोन था तो हमने वो बंद किया क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा बिल आ रहा था, फालतू का बिल आ रहा था, हम यूज़ भी नहीं करते थे, जस्ट इंटरनेट के लिए था। उसके बाद मेरा पोस्टपेड आइडिया का पोस्टपेड बिल आता था तो हमने वो भी बंद किया क्योंकि बहुत ज़्यादा फालतू के खर्चे हो रहे थे, मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रही थी मेरा आइडिया का मोबाइल। तो हमने क्या किया कि जैसे कि हम सबको जियो अभी सस्ते कॉल दे रहा है तो क्यों मतलब फालतू के पैसे क्यों वेस्ट किए जाए, इसलिए हम सोच रहे थे कि दोनों का जो पोस्टपेड है वो बंद किया जाए क्योंकि वैसे हम आइडिया से फ़ोन कॉल भी नहीं करते हैं, जियो से हम सभी को फ़ोन कॉल कर रहे थे। तो उस टाइम मेरा सिम आना बाकी था तो इसकी वजह से मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन भी नहीं कर रही थी, BSNL भी बंद कर दिया था। तो अब ये क्या हो गया, हस्बैंड को भी शेयर नहीं कर सकती थी और नीचे भी नहीं जा सकती थी क्योंकि बच्चे सोए हुए थे। और मैं जस्ट भगवान का नाम ले रही थी, भगवान कुछ तो मैजिक करो बट मेरा चैनल ला के दो, मुझे कुछ भी करो बट मेरा चैनल ला के दो। क्योंकि अब मुझे भी पता है कि अभी कहाँ पे जाके मतलब मुझे लगता है ज़्यादा इस मंथ से मेरा चैनल ग्रो हो रहा है। और जब आपका चैनल ग्रो हो रहा है और उस टाइम आपका चैनल बंद पड़ता है, वो जो दुख है एक यूट्यूबर ही समझ सकता है मेरा दर्द। और फिर आधे घंटे के बाद फिर से मेरा चैनल दिखाई दे रहा था और उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिली कि मैं बोला ठीक है यार मेरा चैनल तो दिखाई दे रहा। फिर मैंने सब यूट्यूब पे सर्च किया कि ऐसा क्यों हुआ था मेरे साथ, बट कुछ भी मतलब ट्यूटोरियल नहीं था। फिर उसके बाद मैंने रात को एक ट्यूटोरियल मिला मुझे कि जो क्या बोलते हैं टेक्निकल जो गुरुजी होते हैं यूट्यूब के बारे में जो सब इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उन्होंने बोला उस दिन ही उन्होंने वो वीडियो शेयर किया जब मंडे को मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ कि यूट्यूब पे एक बग आ रहा है। अभी मुझे पता नहीं ये बग क्या होता है और उसके वजह से आपके चैनल पे 0 सब्सक्राइबर दिखाई देते हैं और आपका जो चैनल आर्ट होता है वो सब कुछ ब्लैंक दिखाई देता है। और इसके वजह से डरने की कोई बात नहीं है, वो फिर से सॉल्व होता है क्योंकि इन दिनों क्या हो रहा है, बहुत लोग जो है वो यूट्यूब पे आ रहे हैं और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला। तो अभी उस ट्यूटोरियल को देखने के बाद और मुझे राहत मिली और क्योंकि उस दिन ही उन्होंने वो ट्यूटोरियल जो है मंडे को वही शेयर किया। मतलब वो जो आधा घंटा था मेरे लिए बहुत डेंजरसली था और मैं सच में उस टाइम सोच रही थी कि मैंने कुछ कॉपीराइट किया। अगर आप करते हो किसी का सॉन्ग वगैरह डालते हो तो यूट्यूब जो होता है आपको आपके अकाउंट पे एक मैसेज सेंड करता है कि आपको एक 1 स्ट्राइक मिला है कॉपीराइट के लिए। मैं हमेशा ये सोचती रहती हूँ कि सोचती नहीं रहती हूँ, मैं हमेशा ये ध्यान में रखती हूँ कि जब भी स्वामी श्री गणेश जी डांस करते हैं जैसे कि टीवी के सॉन्ग्स पे कौन सी भी सॉन्ग भी होते हैं तो मैं वो डालती भी नहीं हूँ क्योंकि
यूट्यूब मतलब पता नहीं किस चीज़ के लिए आपको कॉपीराइट कर दें। मैं जो यूट्यूब की जो ऑडियो लाइब्रेरी है उसी से ही म्यूज़िक या फिर साउंड जो होता है मैं वो यूज़ करती हूँ। मैं सब सोच रही थी कि ऐसा कुछ स्ट्राइक नहीं आया था मुझ पे, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और मैं सच में नहीं बता सकती आपको कि मेरे साथ उस वक्त क्या हो रहा था। बहुत गंदा वाला इंसिडेंट था। तो अभी मैं थोड़ा जो है अभी काम करती हूँ। मुझे अभी कपड़ों के जो फोल्डिंग है वो करनी है और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। और अभी हम खाने वाले हैं खाना, और मैंने आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाया है। मूंग की दाल बनाई है, रोटी, और राइस को हम बाद में खाएंगे। और टीवी जो है नो सिग्नल दिखाई दे रहा है, तो अब हम देखने वाले हैं यूट्यूब। और सौमिश्री को लग गई है भूख और गणश्री सो रही है यहाँ पे। और आज हम बेड पे खाना खाने वाले हैं। अभी बज चुका है 1:30। एक्चुअली हम मेरे हस्बैंड आने के बाद खाना खाते हैं, बट सौमिश्री को बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो इसलिए हम अभी खाना खाने वाले हैं। और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी विंडोज़ है बेडरूम की और आप देख सकते हैं बारिश आ रही है। और मेरे फ्लैट में बालकनी नहीं है, इसके वजह से हमें खिड़की में से बाहर देखना पड़ता है। और अभी हम खाने वाले खाना, अभी मुझे पता नहीं गणेश्वरी उठने वाली है या नहीं, बट सौमिश्री और मैं खाना खाने वाले हैं। तो खाना खाते हैं और उसके बाद में मिलती हूँ आपको। अभी शाम के बज चुके हैं 7:15 और मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने चाय बना के रख दी है और मैं अभी चाय पीने वाली हूँ। और घर की साफ़ सफाई करना बाकी है और गणेश्वरी को भी दूध देना है। और मैं दिखाती हूँ सौमिश्री गणेश्वरी क्या कर रहे हैं। सौमिश्री उठ जा। गणेश्वरी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मुझे। आपको मिल्क पीना है? चल दूध पीते चल।
तो जस्ट मैं अभी बैठी, अभी बज चुके हैं 6:30 और गणेश और सोमेश्वर ने घर बहुत ज़्यादा गंदा किया है, तो मुझे वो भी क्लीन करना है। सुबह से ही मुझे बहुत आलस आ रहा था क्लीन करने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है कि बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी, इसलिए मैं दोपहर को भी सो गई थी। और मैं कभी कभार सोती हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब डेली सोती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा मन कर रहा है सोने का तब भी मैं सोती हूँ। और आज मैं रात को छोले की सब्जी बनाने वाली हूँ और गणेश और सोमेश्वर को दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। सोमेश्वरी, ओह ओहो ओहो, कितना घर गंदा करते हो आप, हाँ गणेश्री। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बस एक ही लड़की को क्यों दूध देती हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि गणेश्वरी को बहुत ज़्यादा दूध पसंद है और सोमेश्वरी को दूध जो है बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती पीना। ऐसा नहीं था वो सोमेश्वरी की पहले से ही दूध को पीना पसंद नहीं करी है, बट कुछ 6 महीने से उसका मतलब दूध से जो मन जो है वो हट गया है और बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं पीती है वो। और सोमेश्वर गणेश की जो चीज़ें कुछ चीज़ें जो है जैसे कि खाने के बारे में बहुत डिफरेंट है। अगर सोमेश्वर को काजू बादाम पसंद है तो गणेश्वरी को वो नहीं पसंद है। तो बहुत सारी चीज़ें उन दोनों को मिलती जुलती नहीं, मतलब कुछ अच्छी नहीं लगती उसको और इसको कुछ अच्छी लगती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी पड़ती है। और अभी मुझे सच में बहुत आलस आ रहा है काम करने का। और एक तो बात ये हो रही है कि इन दिनों कपड़े सूख नहीं रहे, तो मैं यहाँ से वहाँ से यहाँ करके उन्हें सुखा रही हूँ और उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। और सोमेश्वर गणेश जो है दिन में 6-7 बार मतलब कपड़े चेंज करती है बिना किसी रीज़न के, तो इसलिए बहुत सारे कपड़े जो है धोने के लिए पड़ते हैं। तो वो उसकी वजह से भी मतलब मेरी जो मौसी है वो धोने वाली है, वो कुछ बोलती नहीं है कि इतने सारे कपड़े क्यों धोने के लिए दिए, बट फिर भी गंदे तो होते हैं क्योंकि अभी तो वो छोटे हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि सोमेश्वर गणेश कब बड़ी होंगी और कब खुद से हर चीज़ सीखने वाली है। तो अभी मैं घर का काम करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको।
और अभी बज चुके हैं 10 और मैंने और सौमिशु ने खाना खा लिया है क्योंकि हम दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और गणेश ने अभी तक खाना नहीं खाया है क्योंकि उसने बीच में दूध भी पिया था और थोड़ा सा राइस भी खाया था। और ऐसी इंडियन हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है हर डेली होती है मतलब, और मेरी भी वैसी होती है। और हम जो हाउसवाइफ होते हैं वो बिना थके, बिना किसी को शिकायत करे ऐसे काम करते रहते हैं घर के बच्चों के लिए, अपने पति के लिए। और अभी मतलब मुझे इतनी थकान हो रही है कि मेरा हाथ दुख रहा है। और अभी मैं अपना जो व्लॉग है अभी ख़त्म कर रही हूँ और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ और कहो बाय। ओके बाय, बाय करो, बोलो।